Okay, now we will see consignment account. कंसाइनमेंट अकाउंट ये टॉपिक है आपका। कंसाइनमेंट ये ऐसा सिस्टम है, ये ज्यादातर कहाँ पे यूज किया जाता है? जब भी अगर समझो एक मैन्युफैक्चरर है, एक ट्रेडर है, उसका लोकेशन अलग है और उसको सेल जो करना है, जो सेल करना है गुड्स, वो अलग लोकेशन में है, तो फिर ये यूज होता है कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, यानी वो क्या करता है, अभी समझो एक उदाहरण के लिए एक वेंडर है जो यानी मैन्युफैक्चरर है, ऐसा समझो, वो मुंबई में है और उसको सेल करना है दिल्ली में। तो अगर उसको सेल करना है तो एक तो उसको मालूम होना चाहिए, दिल्ली का एरिया मालूम होना चाहिए, उसका उतना सेल का एरिया जो है उसने कैप्चर पहले से किया हुआ चाहिए, तो फिर उसको एडवांटेज है कि वहां पे वो सेल कर सकता है। ओके, पर अगर उसको कुछ मालूम ही नहीं है उस लोकेशन का, उसको मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया है उसका, मुंबई का, वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया ही सिर्फ उसको मालूम है, तो फिर उसका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, उसको सेल करने में दिक्कत आ सकती है। तब जाके वो एक एजेंट वहां पे अपॉइंट कर सकता है, ओके, ऑन बिहाफ ऑफ दिस वेंडर। यानी अपने तरफ से एक वेंडर वो सिलेक्ट करेगा दिल्ली का, और दिल्ली का सिलेक्ट करके उसको बोलेगा कि एक एग्रीमेंट करते हैं, और एग्रीमेंट में आप सेल करो गुड्स, मैं गुड्स सेंड करूंगा आपको, आप वो गुड्स सेल करो और उसके बाद आपको मैं कमीशन देने वाला हूं। ओके, तो ये जो होता है, ये दोनों में जो भी एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट। ओके, तो ये जो एडवांटेज है एरिया का, ये एरिया का एडवांटेज अगर आपको लेना है तो कुछ कमीशन एजेंट को देना पड़ेगा। ओके, तो उसको बोलते हैं उस सिस्टम को कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट मतलब ए बैच ऑफ गुड्स डेस्टिन्ड फॉर और डिलीवर टू समवन, यानी आपको ऐसा कुछ गुड्स का बैच आपको सेंड करना है, पहुंचाना है, डिलीवर करना है, उसका अगर किसी को डिलीवर करना है तो उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट। ओके, यानी एक गुड्स है, एक ऐसी चीज है जो आपको उस पर्सन तक, उस कंपनी तक अगर पहुंचाना है, उसको देना है, डिलीवर करना है, तो उसको आप कंसाइनमेंट बोलेंगे। ओके, और कंसाइंस मीन्स टू सेंड, कंसाइन मीन्स टू सेंड, यानी सेंड करना मतलब कंसाइन होता है, और कंसाइनमेंट एक सिस्टम है। ओके, कंसाइनमेंट इज अ सिस्टम, तो कंसाइन मीन्स सेंड, तो सेंड करना, पर इसका ब्रॉडली जो देखना है अपन को, अभी सब अकाउंटिंग प्रोसीजर्स देखने हैं कंसाइनमेंट के कैसे रहते हैं। ओके, इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व रहती है उसमें फर्स्ट पार्टी जो रहती है वो कंसाइनर, जो फर्स्ट पार्टी रहती है वो रहती है कंसाइनर। तो कंसाइनर मतलब क्या हुआ, द ओनर ऑफ द गुड्स हु सेंड्स द गुड्स टू एन एजेंट फॉर सेल। ओके, यानी मैंने अभी उदाहरण के लिए आपको क्या बताया था, मुंबई का जो मैन्युफैक्चरर है उसको सेल करना है दिल्ली में। ओके, सो अल्टीमेटली मुंबई मैन्युफैक्चरर इज बिकम कंसाइनर। ओके, ही विल बी कंसाइनर। कंसाइनी who sells the goods for the consigner means who is Delhi's agent, that is called consignee। मुंबई वाला जो रहेगा वो कंसाइनर और दिल्ली वाला जो रहेगा वो कंसाइनी। सेल्स द गुड्स एंड कलेक्ट्स द मनी फ्रॉम द कस्टमर, यानी कंसाइनी क्या करेगा, सेल करेगा गुड्स बिहाफ ऑफ कंसाइनर। हाँ, सेल करेगा गुड्स, उसके बाद मनी कलेक्ट करेगा कस्टमर से, वो उसका काम है कंसाइनी का। और क्या करेगा वो, विल पे द कंसाइनर द नेट प्रोसीड, यानी कंसाइनर को जो भी अमाउंट बची हुई है, नेट प्रोसीड है, उसको देगा। तो उसमें क्या क्या रहेगा, नेट प्रोसीड कैसे निकालते हैं, प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मींस जो सेल किया हुआ है उससे जो अमाउंट मिलेगा वो, माइनस एक्सपेंसेस, अगर उस कंसाइनी को कुछ एक्सपेंसेस अगर लगे हो तो एक्सपेंसेस उसमें माइनस करेगा, और माइनस उसका कमीशन,
ये कमीशन और एक्सपेंसेस माइनस करके जो अमाउंट रहेगी वो अमाउंट क्या करेगा, वो कंसाइनर को सेंड करेगा, कंसाइनर को देगा। ओके, कंसाइनर यानी कौन, मुंबई वाला, और कंसाइनी यानी कौन, वो दिल्ली वाला। तो दिल्ली वाला क्या करेगा, वो सेल करेगा कस्टमर को, वो सेल करने के बाद जो भी अमाउंट मिलेगी उसका एक्सपेंसेस माइनस करेगा, उसका कमीशन माइनस करेगा, और जो भी अमाउंट वहां पे बचेगी वो कंसाइनर को सेंड करेगा, यानी मुंबई वाले को फिर से सेंड करेगा। ओके, and provide the consigner an account sales showing all the proceeds and expenses। यानी एक स्टेटमेंट बनाता है वो कंसाइनर अकाउंट सेल्स, तो उसमें सब दिया जाता है, उसमें प्रोसीड कितना हुआ, यानी सेल कितना हुआ, सेल की अमाउंट कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, कमीशन कितना है, वो सब वहां पे डिटेल्स रहती है, वो उसको सेंड करेगा। ओके, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यानी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट मतलब goods sent on consignment are the property of the consigner until the goods are sold। यानी आपका जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यानी जो गुड्स सेंड करने वाला है कंसाइनर, यानी अपन ने एक उदाहरण के लिए देखा था मुंबई और दिल्ली, तो मुंबई वाला जो कंसाइनर है वो गुड्स सेंड करेगा, राइट। तो गुड्स सेंड करने के बाद उसकी जो ओनरशिप है उस गुड्स की, वो किसके पास रहने वाली है, कंसाइनर के पास, यानी मुंबई वाले के पास ही रहने वाली है, कंसाइनी के पास नहीं। क्योंकि कंसाइनी क्या करने वाला है, बिहाफ ऑफ कंसाइनर ही विल सेल। ओके, और उसका कमीशन लेने वाला है, बस उसका काम एक ही है कंसाइनी का, वो बेचना और कमीशन लेना। ओनरशिप उसकी नहीं, कंसाइनी की, यानी दिल्ली वाले की ओनरशिप नहीं रह सकती, ओनली मुंबई वाला ही ओनर रह सकता है। ओके, द कंसाइनर शुड इंक्लूड all the unsold goods on consignment in his closing stock। यानी कंसाइनर वहां पे जो भी अनसोल्ड गुड्स रहेगा, जो सोल्ड नहीं रहेगा, जो स्टॉक में पड़ा रहेगा, उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाएगा। कौन दिखाएगा, कंसाइनर। ओके, क्योंकि उसका हक है ना, उसके ऊपर ओनरशिप है ना, इसलिए। ओके, कंसाइनमेंट में देखिए क्या है, कंसाइनर, राइट। यानी कंसाइनर मतलब क्या हुआ, ओनर्स ऑफ द गुड्स एंड आल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल। ये याद रखिए, हाँ, ये आपको एमसीक्यू में वगैरह आता है। ओके, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे उसमें ये आ जाएगा, ओनर्स ऑफ द गुड्स एंड आल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल। तो कंसाइनर को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल। और कंसाइनी जो रहता है वो is the seller of the goods and also called as agent। ये सेल करता है कंसाइनी, बिहाफ ऑफ कंसाइनर, तो वो बन गया एजेंट। यानी प्रिंसिपल कंसाइनर और एजेंट कंसाइनी, ये दो कंसेप्ट याद रखिए, कंसाइनर इज द प्रिंसिपल एंड कंसाइनी इज द एजेंट। ओके, क्या करते हैं वो, कंसाइनर क्या करता है और कंसाइनी क्या करता है, देखिए। कंसाइनर डज सेंड गुड्स, वो सेंड करता है गुड्स टू कंसाइनी टू सेल देम, क्योंकि वो सेल करने के लिए, राइट, ऑन हिज बिहाफ, उसके तरफ से, ऑन कमीशन बेसिस। यानी कंसाइनर क्या करता है, सेंड गुड्स टू कंसाइनी टू सेल देम ऑन हिज बिहाफ ऑन कमीशन बेसिस। यानी जो कंसाइनर है वो सेंड करेगा गुड्स कंसाइनी के लिए, क्योंकि वो सेल करना है उसे कंसाइनर को, क्योंकि उसको लोकेशन मालूम नहीं है ना, तो वो कमीशन बेसिस पे ही सेल करेगा। उसका एग्रीमेंट, यानी कंसाइनमेंट का मेन प्रिंसिपल वही है कि कमीशन होना चाहिए तो ही काम करेगा आगे वाला, नहीं तो काम ही नहीं करेगा वो। और कंसाइनी क्या करता है, रिसीव गुड्स, यानी कंसाइनर से गुड्स रिसीव करता है, फ्रॉम कंसाइनर सेल देम टू कस्टमर, कस्टमर को सेल करता है कंसाइनी, कंसाइनर नहीं करता सेल। कंसाइनर क्या करता है, सिर्फ कंसाइनी को भेज देता है गुड्स। ओके, बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी सेल्स द गुड्स। ओके, कस्टमर को सेल करना है ऑन कैश और क्रेडिट बेसिस, कैश बेसिस पे हो या फिर क्रेडिट बेसिस पे। ओके,
देन गेट्स कमीशन एंड रिएम्बर्समेंट ऑफ हिज एक्सपेंसेस, यानी वो सेल करने के बाद वो क्या करेगा, कंसाइनी अपना कमीशन लेगा, अगर कुछ एक्सपेंसेस किया होगा कंसाइनी ने तो वो भी लेगा। ओके, ऐसी कंसेप्ट है। Consignor does send goods to consignee to sell them on commission basis. और consignee क्या करता है, receive goods from consignor to sell them to customer on cash or credit basis, get commission and reimbursement of his expenses. ये सब ऑब्जेक्टिव में आते, याद रखिए, इसलिए मैंने वो अलग अलग कर दिया, ये पॉइंट्स है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमीशन गिवन टू कंसाइनी अंडर कंसाइनमेंट, यानी कंसाइनी को दिया जाने वाले कमीशन कौन कौन से रहते हैं वो देखिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोला। यस सर, तुम्ही आहे सांगितलं की कमिशन अँड रिएम्बर्समेंट म्हणजे काय असते सर? कमिशन आणि रिएम्बर्समेंट, कमिशन आणि रिएम्बर्समेंट। ओके, हे बघा, गेट कमिशन, कमिशन म्हणजे तो सेल करणार आहे बिऑफ ऑफ कन्सायनर, ही तर कन्सेप्ट समजली तुम्हाला। ओके, मग त्याला एक कमिशन मिळणार 2%, 3%, 5%। रिएम्बर्समेंट म्हणजे काय, आधी ह्याने खर्च केलेला आहे कोणी, कन्सायनीने, आणि त्याचे पैसे तो घेणार आहे। कमिशन म्हणजे काय, कमिशन हे कोणी खर्च केलेलं नसतं किंवा घेतलेलं नसतं, कमिशन सेलच्या अमाऊंटवर कमिशन कॅल्क्युलेट होणार, बरोबर। रिएम्बर्समेंट म्हणजे काय, आपण ज्यावेळेस एखादा खर्च करतो आणि एखाद्याकडून ते वसूल करतो की मी खर्च केला, आता मला ते दे, कारण मी तुझ्यासाठीच मी खर्च केला होता, आता मला ते दे, म्हणजे रिएम्बर्समेंट। ओके, असा दोघांचा फरक आहे। ओके, यस, such commission is paid in lieu of services rendered by the consignee in the form of selling the goods। ओके, ये तो मालूम है आपको, सेलिंग गुड्स अगर उसने सेल किया है तो फिर उसको कमीशन वो मिलने वाला है। Theoretically there are 3 types of commission. First, ordinary commission. Ordinary commission is the fixed rate, fixed percentage of commission paid by consignor to the consignee। यानी ऑर्डिनरी कमीशन आपका जब भी कंसाइनमेंट का आप एग्रीमेंट करोगे कंसाइनी के साथ, तब ये कमीशन आप फिक्स करोगे। ओके, ये फिक्स रहेगा, यानी जब फिक्स आप करोगे तभी जाके वो कंसाइनी सेल करने वाला है। अगर उसको बोलेंगे नहीं फिक्स नहीं, कितना सेल करता है देखते हैं बाद में करेंगे फिक्स, तो कंसाइनमेंट वहां पे खत्म नहीं होता। तो कंसाइनमेंट आपको एग्रीमेंट वहां पे अगर फुलफिल करना है तो आपको ये कंडीशन जरूरी है कि फिक्स रेट होना चाहिए। तो फिक्स रेट कमीशन अगर है तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। ओके, कैलकुलेटेड ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय द कंसाइनी। अगर कंसाइनी ने जो भी सेल किया है, जो टोटल सेल्स रहेगा वो टोटल सेल के ऊपर कैलकुलेट करना है, 2% हो, 5% हो, 10%, जो भी आपको एग्रीमेंट में वहां पे फिक्स किया है वो कमीशन आपको देना है। ओके, डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन एक ऐसा सिस्टम है जो फिक्स नहीं रहता, वो किसके ऊपर रहता है, समझो अभी ए और बी ऐसे 2 पार्टी है, ए है कंसाइनर, बी है कंसाइनी। ए मुंबई में है और बी दिल्ली में है, तो बी कंसाइनी हो गया और ए कंसाइनर हो गया। ओके, तो ए क्या करता है, सेंड करता है गुड्स बी को। देखिए यहाँ कंसाइनमेंट का प्रोसीजर कैसा रहता है वो देखिए, ए सेंड करता है बी को, राइट। तो बी क्या करता है, वो गुड्स अपने हाथ में लेने के बाद वो सेल करता है कस्टमर को, राइट। तो सेल जो करता है तब वो एक तो कैश में लेता है पैसा कस्टमर से, या फिर क्रेडिट में लेता है, यानी कौन से भी उसका फॉर्म हो सकता है, कैश और क्रेडिट। अगर समझो जो बी है दिल्ली वाला कंसाइनी, उसने अगर वहां पे कमीशन बेसिस पे वहां पे क्रेडिट से सेल कर दिया, ओके, तो क्रेडिट सेल करने के बाद उसका जो कस्टमर रहेगा उसके पास से जो भी पैसा लेना है वो जिम्मेदारी किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, वो जिम्मेदारी है कंसाइनी की। अगर कंसाइनी बोला कि हाँ आई विल बी रिस्पॉन्सिबल
for this credit sale, for this credit amount. I will collect from that customer. Okay? But consignees put one condition, that is, I will collect this amount, I will recover this amount from customer, but you have to pay me additional one commission, that is called del creditor commission. Why? क्योंकि अगर समझो 10,000 कस्टमर है, 10,000 कस्टमर से 5,000 कस्टमर का पैसा मिल गया और 5,000 कस्टमर बैड डेब्ट्स हो गए, उन्होंने नहीं दिया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? कंसाइनी। कंसाइनी ने बोला है ना मैं जिम्मेदार हूं, तो अगर जिम्मेदारी लेता है तो उसको कमीशन भी देना पड़ेगा, राइट? क्योंकि उस गुड्स का जो ओनर है वो कौन है? कंसाइनर है, मुंबई वाला है, ए वाला है, तो ये क्यों जिम्मेदारी लेगा कंसाइनी? अगर कंसाइनी जिम्मेदारी लेता है तो वो बोलेगा मेरे को एक एडिशनल डेल क्रेडिटर कमीशन चाहिए। ओके, इसलिए वो फिक्स नहीं रहता। ओके, ये उसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। इट इज अ स्पेशल कमीशन गिवन बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी। ये स्पेशल कमीशन है। ओके, वो नॉर्मल कमीशन नहीं है। जनरली कंसाइनी इज नॉट अलाउड टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। ओके, कंसाइनी को अलाउड नहीं है क्रेडिट बेसिस पे देना। ओके, if he is allowed to sell goods on credit, he is held responsible to collect money from debtors. कस्टमर से पैसा लेने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? कंसाइनी की, अगर उसने जिम्मेदारी ली तो। When this commission is paid, the consignee has to bear the loss of bad debts. अगर उसको डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा है तो फिर अगर बैड डेब्ट्स हो गए, किसी कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, तो वो जो लॉस है कंसाइनी ही भुगतेगा, कंसाइनी ही बेयर करेगा। ओके, ये फिक्स है, तो ही उसको डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाए। ओके, अभी देखिए ये हो गया, सिस्टम हो गया, कैसे लेने का कैसे देने का, ये कंसाइनमेंट क्या है, ये सिस्टम हो गया। इस सिस्टम में आपको यानी कंसाइनर समझो ए और बी, ए है मुंबई कंसाइनर, बी है दिल्ली का कंसाइनी। तो ए क्या करता है, उसको एक प्रो फॉर्मा इनवॉइस भेजता है। जब भी गुड्स भेजता है उसके साथ एक प्रो फॉर्मा इनवॉइस। प्रो फॉर्मा मतलब ये कच्चा इनवॉइस रहता है, यानी ये पक्का नहीं रहता इनवॉइस। जैसे इनवॉइस रहता है वैसे ही रहता है ये, पर ये फाइनल इनवॉइस नहीं, एक सिर्फ उसको समझने के लिए। किसको समझने के लिए? कंसाइनी को, यानी जो दिल्ली वाला है कंसाइनी, उसको समझने के लिए कि कौन सा गुड्स है, कितना केजी का है, क्या रेट है। ओके, ये समझने के लिए उसको एक प्रो फॉर्मा इनवॉइस बनाना पड़ता है। किसको? कंसाइनर को। ओके, a pro forma invoice is a document prepared by the consigner which is sent to the consignee along with the goods. It contains the details with respect to the quantity of goods sent, rates at which the goods are sent, and other terms and conditions for sending the goods on consignment. ओके, उसके साथ एक सप्लीमेंट्री कॉपी भी रहती है उनके एग्रीमेंट की, वगैरह रहेगी भी नहीं रहेगी भी, वो नो प्रॉब्लम। पर उसमें प्रो फॉर्मा इनवॉइस में क्या रहेगा? कितनी क्वांटिटी का गुड्स है, उसका रेट क्या है, ये सब वहां पे लिखा जाएगा। ओके, प्रो फॉर्मा इनवॉइस में। तो प्रो फॉर्मा इनवॉइस कौन सेंड करेगा? कंसाइनी। याद रखिए ये ऑब्जेक्टिव में आता है। हु विल सेंड प्रो फॉर्मा इनवॉइस? कंसाइनर। टू हुम? कंसाइनी। कंसाइनर कंसाइनी को क्या सेंड करता है? प्रो फॉर्मा इनवॉइस। ओके, अभी देखिए प्रो फॉर्मा इनवॉइस है आपके सामने। प्रो फॉर्मा इनवॉइस, नेम ऑफ द कंपनी, यानी यहाँ पे कंसाइनर का नाम आएगा। ओके, नेम ऑफ द कंपनी, कंसाइनर का नाम। यहाँ पे देखिए मुंबई वाला है तो ए, नेम ऑफ द कंपनी ए कंपनी। ओके, फ्रॉम मुंबई। अभी देखिए यहाँ पे एसटी सीएसटी है, अभी जीएसटी है। ओके, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर वगैरह यहाँ पे आएगा। ओके, एसटी है, सेल टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स वगैरह अभी नहीं है, अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जीएसटी नंबर आएगा यहाँ पे। देन टेलीफोन नंबर। ओके,
देन वेबसाइट, अगर वेबसाइट रहेगी तो व्हीकल नंबर, व्हीकल यानी जो भी गुड्स सेंड करेगा उस कौन से व्हीकल से सेंड करने वाला है उसका व्हीकल नंबर यहाँ पे रहेगा। ओके, कंसाइन टू यानी किसको कंसाइन किया है, नेम ऑफ द कंसाइनी। यहाँ पे आप जो एग्जांपल लिया है वो बी का लिया है, राइट। तो बी है कंसाइनी, कहाँ का है वो, दिल्ली का है, बी ऑफ दिल्ली यानी उसका एड्रेस वगैरह रहेगा। ओके, तो ये आपका सब प्रोफार्मा इनवॉइस, उसका डेट भी रहेगा यहाँ पे, डेटेड कौन से डेट को सेंड करने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी का गुड्स रहेगा, पर्टिकुलर्स रहेगा, डिटेल्स रहेंगे उसमें। ओके, पर्टिकुलर्स रहेगा तो पर्टिकुलर्स में लिखा जाएगा कौन सा गुड्स है, क्या है, ये लिखा जाएगा, क्वांटिटी लिखी जाएगी, उसका रेट लिखा जाएगा। अगर डिटेल कुछ और देना है कंसाइनर को, और कुछ डिटेल देना है उसमें, तो वो डिटेल में यहाँ पे लिख सकता है। और लास्ट उसकी अमाउंट, ऐसा उसका प्रो फॉर्मा इनवॉइस रहेगा। जैसा अपना इनवॉइस रहता है वैसा ही है ये, सिर्फ उसको बोला जाता है प्रो फॉर्मा। प्रो फॉर्मा क्यों, ये फाइनल इनवॉइस नहीं है। क्यों, मेरे को कोई बता सकता है ये फाइनल इनवॉइस क्यों नहीं है? कैन एनीबडी टेल मी? यस सर, क्योंकि ये प्रोफर्मा है। हाँ, ये प्रोफॉर्मा राइट है, पर क्यों ये प्रोफॉर्मा है? यस, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? ओके, ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस है आपके सामने, राइट। तो ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस जो है ये प्रोफॉर्मा क्यों है? सर ये प्रोफॉर्मा क्यों ऐसा आप बोल रहे हो? हाँ, सिर्फ because इनवॉइस we क्यों are नहीं बोला sending- इसमें? सर हम लोग है ना वो सेंड कर रहे हैं ना, हाँ, सेंड कर रहे हैं, किसको? गुड सेंड कर रहे हैं, किसको सेंड कर रहे हैं? कंसाइनर है वो कंसाइनी को गुड सेंड कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो फिर एंड उसके बाद है ना वो एंड जो कंपनी का नाम है, हाँ, ब्रांड है, हाँ, वो कंपनी को उसको है ना वो और मीन्स आगे बढ़ाने का है, राइट। उसके वजह से है ना वो ये प्रोफोर्मा क्रिएट करता है। और फिर उसको अगर जो लगा तो ये प्रोफोर्मा वो दूसरों को भी है ना वो सजेस्ट करेगा, एंड सजेस्ट करने के बाद है ना कंपनी का प्रॉफिट होगा, प्लस है ना कंपनी आगे बढ़ती जाएगी एंड Okay. कंपनी का सक्सेस वैसे बढ़ेगा। हाँ, पर यहाँ पे प्रोफॉर्मा इनवॉइस में आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि ब्रांडिंग हो रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कौन सा है, ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है? सर अपना नेम ऑफ द कंपनी। हाँ, वो तो नेम ऑफ द कंपनी, अगर आपका यानी बिजनेस छोटा हो, अनब्रांडेड हो या फिर ब्रांडेड हो तो लिखना ही पड़ेगा। एंड सर वेबसाइट, वेबसाइट, राइट। पर जिसके भी सर वेबसाइट जिसके पास रहेगी ना, हाँ, हाँ, वो लोग जिनको नहीं पता होगा और किसी ने उनको वेबसाइट बता दी तो वो Right. लोग है ना इजीली सर्च कर सकते हैं वेबसाइट पे। बराबर, बराबर। अभी मेरे को एक बात बताइए, इनवॉइस का मतलब क्या होता है? सब परचेसिंग करना। परचेसिंग करना, राइट है ये? सर आई एम नॉट श्योर बट मैंने सर है ना वो कैसा मीन्स है ना थोड़ा तो है ना कॉन्फिडेंट वेरी गुड। नहीं, आंसर नहीं, करने नहीं, को। एक याद रखिए, कोशिश तो करना चाहिए, ऐसा नहीं है, कोशिश तो करना चाहिए। इसलिए कोशिश करते हुए अभी समझो 10 पॉइंट आपने बताए, उसमें से 2 सही हो सकते हैं, 8 गलत हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि 8 गलत है मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर 2 तो सही है ना। वो जो 2 सही है वो 8 अपन करेक्ट करेंगे ना। मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे? ऐसा नहीं कि सब नॉलेज है आपको, ऐसा समझ के थोड़ी बैठा हूँ मैं, आपका करेक्ट करने सर उसके लिए मैंने ना जस्ट ट्राई किया कि है ना वो राइट होगा तो राइट होगा, रॉन्ग हुआ तो रॉन्ग हुआ। सर कुछ है ना मारने वाला थोड़ी ना है। नहीं, 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 और कोशिश करनी ही चाहिए। ये है ना, ये जनरल नॉलेज है। आपको जब भी ये पूछता हूँ ना, जनरल नॉलेज है ये, मैं कभी नहीं ऐसा पूछूंगा कि आज सुन रहे
ये ऐसा कभी नहीं पूछूंगा, ये आपके हर लाइफ में हर बार आपके हाथ में आता है ये इनवॉइस, इसलिए मैंने पूछा ये। एक बात याद रखिए, ओके सर। दिस इज प्रो फॉर्मा इनवॉइस। प्रो फॉर्मा यानी ये कच्चा इनवॉइस है, ये इनवॉइस पक्का नहीं है। ओके सर इनवॉइस मतलब बिल ना? हाँ बिल, वो बिल जो है वो बिल कब दिया जाता है? जब हम कुछ परचेज वगैरह करते तभी देते हैं। यस, परचेस करते हैं तब देते हैं। कौन देता है आपको ये? सर सेलर। हाँ सेलर। सेलर, बराबर है। सेलर आपको क्या देता है? बिल देता है, राइट। जो बिल देता है, परचेसर है हाँ। उसको बिल देता है और उसमें सब डिटेल देता है, क्या सेल किया, क्या है उसका अमाउंट, ये सब देता है, राइट, बराबर है। या सर। तो वहां पे ऊपर कभी आपने देखा है प्रो फॉर्मा इनवॉइस? ऐसे कभी देखा है? कभी बिल लिया है आपने, परचेस किया है, बिल लिया है, उसके ऊपर प्रो फॉर्मा इनवॉइस कभी देखा है? यस सर, देखा है। यस सर, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। प्रो फॉर्मा इनवॉइस अगर आपके पास होगा तो मेरे को ना मैसेज कीजिए, हाँ, टेलीग्राम के अपने ग्रुप के ऊपर। नहीं सर, प्रो फॉर्मा इनवॉइस तो शायद ओके सर। इनवॉइस दुकानदार के बिल में नहीं आता है ये। राइट, प्रो फॉर्मा कभी नहीं आता, राइट, इनवॉइस आता है। दुकानदार के बिल में नहीं आता है सर ये। नहीं आता है इनवॉइस ही लिखते हैं। सर हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन के यूज में आता है, आई थिंक सो। राइट। अभी अभी आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ, क्या आप नजदीक आ गए अभी ना। तो अभी देखिए, ये इनवॉइस जो है आज तक अपन ने देखा। क्यों देखा? क्योंकि आपने बेसिकली क्या बताया, जो सेलर है वो अपन को दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने परचेस किया है इसलिए दे रहा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, कंसाइनर और कंसाइनी, इसके बीच सेलिंग का एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। ये बात आप इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए। कंसाइनर एंड कंसाइनी, इसके बीच सेलिंग का एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। कंसाइनी क्या कर रहा है? बिहाफ ऑफ कंसाइनर, वो कस्टमर को सोल्ड करने वाला है और उसका कमीशन लेने वाला है, ना कि कंसाइनर का कस्टमर कंसाइनी नहीं है। अगर कंसाइनर का कस्टमर अगर कंसाइनी है तो ही वो इनवॉइस दे सकता है, राइट। तो इसलिए एक ऐसा वर्चुअली समझाए उन्होंने कि हाँ, मैं तेरे को गुड्स सेंड कर रहा हूं, उसकी डिटेल तेरे को मालूम होनी चाहिए। जब भी तू कस्टमर को सोल्ड करेगा तब ये डिटेल्स तेरे को भी मालूम होनी चाहिए। इसलिए मैं प्रो फॉर्मा इनवॉइस दे रहा हूं, ना कि मैं पक्का इनवॉइस दे रहा हूं। क्यों पक्का नहीं इनवॉइस दे सकता मैं? एज पर लॉ, you are not my customer, you are my agent. You are not my customer, you are my agent. Behalf of me you are selling to ultimate customer. आप अल्टीमेट कस्टमर को सोल्ड कर रहे हो। सिर्फ आपको जो गुड्स सेंड कर रहा हूं मैं, जिस व्हीकल से सेंड कर रहा हूं, उसका नंबर भी दिया है मैंने, उसमें जो माल है उसका आपको डिटेल मालूम होना चाहिए। इसलिए ये छोटा सा प्रो फॉर्मा इनवॉइस बनाया मैंने, उसको बोलते हैं कच्चा इनवॉइस। कभी भी किसी ने पूछा ये प्रो फॉर्मा इनवॉइस ही क्यों भेज रहा है, तो उसकी बॉर्डर लाइन है, जो बॉटम लाइन है, एक है कंसाइनर एंड कंसाइनी, उसका सेलिंग का एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज नॉट साइनिंग द एग्रीमेंट ऑफ सेल। सेल का कौन सा भी एग्रीमेंट नहीं है। कंसाइनी इज सेलिंग गुड्स बिहाफ ऑफ कंसाइनर। यस, म्यूट कीजिए जिसका माइक सर किसी का माइक ऑन है शायद। ओके, तो इसलिए ये प्रो फॉर्मा इनवॉइस है, ये पक्का इनवॉइस नहीं है। पक्का इनवॉइस कब होता है? जब सेलर हो, वहां पे कस्टमर हो। पर कंसाइनर और कंसाइनी, ये सेलर कस्टमर ऐसे कोई नहीं है, ये दोनों का एग्रीमेंट है। और कंसाइनी सोल्ड करने वाला है अल्टीमेट कस्टमर को बिहाफ ऑफ कंसाइनर। ओके, अगर आपने पक्का इनवॉइस अगर दिया तो क्या समझा जाता है? उसका ओनर बन गया कंसाइनी, राइट। इनवॉइस अगर आपके पास इनवॉइस देता है, जब भी सेलर, आप दुकान में जाते हो तब आप एक परचेस करते हो, उसका ओनरशिप किसका हो गया? आपका, राइट। तो वैसा तो वहां यहाँ पे नहीं है, कंसाइनर ही ओनर रहने वाला है जब तक सेल नहीं होता वो मटेरियल, राइट। तो इसलिए यहाँ पे प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाया
जाता है, राइट। तो अभी ये डिटेल वगैरह सब अमाउंट रहेगा, सेल्स मैनेजर जो भी रहेगा उनका उसका साइन रहेगा। सर इसमें हाँ। अपना स्टेट टैक्स और ये CST उसके जगह पे है ना, मीन्स हम लोग जब लिखेंगे अभी का जो इनवॉइस रहेगा उसमें हाँ। कैसा GST में है ना आगे GST लिखेंगे वो लोग, हाँ। तो स्टेट GST लिखेंगे और फिर उसके बाद है ना वो सेंट्रल GST लिखेंगे ना। एकदम बराबर है, एकदम बराबर है। नहीं तो GSTIN नंबर रहता है उसका, 3 नंबर रहता है, वो नंबर डालेगा उसमें, नो प्रॉब्लम। यस 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 सर, और यस, प्लस ये लोग पुराने वाला है। रेफरेंस नंबर भी लिखेंगे ना। यस यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, सब सब लिखेंगे उसमें। ओके सर। यानी ऐसा ही रहेगा ऐसा नहीं है, पर प्रो फॉर्मा इनवॉइस में आपको जो जरूरी चीज है वो यहाँ पे दी हुई है, जरूरी चीज। ओके, हाँ सर। प्रो फॉर्मा इनवॉइस अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर जरूरी चीज उसमें क्या होना चाहिए, ये होना ही चाहिए, ऐसे पॉइंट्स है इसमें। या ओके, यस सर, यस सर। और लास्ट में देखिए E&OE है, इसका मतलब क्या होता है? बोलिए, E&OE। ये तो कॉमर्स के स्टूडेंट को मालूम ही होना चाहिए, ये जनरल नॉलेज पूछ रहा हूं मैं, ये कुछ कंसाइनमेंट का कुछ ज्यादा नहीं पूछ रहा हूँ ये मैं सब। व्हाट इज E&OE? ओके, ई मतलब होता है एरर। हाँ सर बोलिए। एंड सेकंड वन है ये अपना करेक्शन करने का रहता है, उसके लिए ओमिशन राइट, एरर्स एरर्स एंड ओमिशन, और या एंड एक है ये अपना एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड, राइट, एक्सेप्शन, जो भी हाँ सर, एरर एंड एक्सेप्शन, ओमिशन एंड एक्सेप्शन, एंड यानी ये एक्सेप्शन, यस यस, मराठी में उसको बोलते चूक भूल लेणे देणे। ओके, जर काय चूक भूल झाली असेल तर त्याच्यामध्ये आपण ऍडजस्ट करू शकतो, काहीतरी करू शकतो, असं ते सांगतात, म्हणून ते खाली एक लिहिण्याची पद्धत आहे। ओके, वेरी गुड। ये हो गया प्रो फॉर्मा इनवॉइस। प्रो फॉर्मा इनवॉइस कौन सेंड करता है? यस बताइए। कंसाइनर कंसाइनी को। वेरी गुड, अकाउंट सेल, यानी ये जो अकाउंट सेल रहता है वो कंसाइनी कंसाइनर को सेंड करता है, यानी जब भी सेल होने के बाद जो भी डिटेल्स है सेल के, वो सब डिटेल्स इस अकाउंट सेल में होने चाहिए। ओके, account sales, and account sales is an statement prepared and sent by the consignee to the consigner. Consignee consigner को send करता है। It contains the details with regards to the quantity of goods received, sales made, expenses incurred, commission, amount sent, and the balance payable by consignee to the consigner. यानी आप दिमाग में लाओ, अभी कैसा है, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड कर दिया, तो कंसाइनी क्या करेगा, वो गुड्स रिसीव्ड करेगा, राइट। तो वो क्या करेगा, पहले गुड्स रिसीव्ड कितना किया वो पहला लिखेगा, कौन, कंसाइनी लिखेगा अकाउंट सेल में, मैंने गुड्स रिसीव्ड इतना किया था, समझो 2 टन किया था। ओके, तो उसमें सेल कितना किया उसने, समझो 1 टन सेल कर दिया, तो सेल मेड कितना है 1 टन, उसका जो भी रेट रहेगा वो सब वहां पे लिखेगा। उसके बाद अगर कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे तो वो एक्सपेंसेस वहां पे माइनस करेगा। उसके बाद कमीशन है उसका कंसाइनी का, वो कमीशन 5%, 2%, 3% जो भी रहेगा वो कमीशन वहां पे माइनस करेगा, और जो बचा हुआ है वो अमाउंट उसको सेंड करेगा, किसको, कंसाइनर को, वो वहां पे लिखा जाएगा। अगर समझो अमाउंट सेंड करने में थोड़ा 50% ही कर दिया उसने, समझो पूरा नहीं कर दिया, तो फिर उसका पेबल होगा वो, यानी अभी भी बचा हुआ है, तो वो दिखाएगा कि मेरा बैलेंस पेबल कितना है, मेरे को और भी कंसाइनर को कितना पेमेंट देना है। ये सब जो भी रहता है ये सब अकाउंट सेल के स्टेटमेंट में रहता है।
ओके, यानी मेरे को गुड्स रिसीव्ड कितना हुआ, मैंने सेल्स कितना किया, मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरा कमीशन कितना है, मैंने कंसाइनर को कितना अमाउंट सेंड किया और कितना सेंड करना अभी भी बाकी है, ये सब जो भी डिटेल है ये अकाउंट सेल में रहेंगे। ओके, तो देखिए अकाउंट सेल कैसा रहता है, सेल्स जो भी सेल्स करता है वो सेल की अमाउंट रहेगी, लेस एक्सपेंसेस, कमीशन, ये एक्सपेंसेस हुए, कमीशन उसके, और उसके बाद अगर कुछ उसने एडवांस दिया होगा, समझो कभी कभी कंसाइनी जो है ना, कंसाइनी एग्रीमेंट के वक्त वो एडवांस भी देता है, कंसाइनर को एडवांस पेमेंट देता है, अगर उसने एडवांस पहले से ही दिया होगा तो वो एडवांस। ओके, और बैलेंस ड्यू एंड एनक्लोज ड्राफ्ट, यानी अगर जो भी बैलेंस है, ये जो लास्ट वाला बैलेंस है वो बैलेंस यानी इतना अमाउंट किसको देना है, कंसाइनर को, कंसाइनी देगा कितना, सर ये लास्ट वाला। हाँ बोलिए। सर ये फॉर्मेट हम लोग कॉपी कर सकते हैं प्लीज यानी बुक में। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसका मैं ये देने वाला हूँ ना प्रेजेंटेशन आपको। सर हम लोग मीन से ना फॉर्मेट बना सकते हैं क्या बुक में अभी? हाँ, मैं अभी रिकॉर्डिंग दूंगा ना आपको, तब आप बना हाँ दीजिए। सर, ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। यस यस, और कैसा है मालूम है, अभी जब लेक्चर लेना सब रिकॉर्डिंग मिलेंगे, इसलिए आप कुछ बुक नहीं लिया हाथ में तो भी चलेगा, कैलकुलेटर लिया तो चलेगा कभी कैलकुलेशन श्योर बताने सर। के लिए, बाकी नहीं लिया तो या चलेगा। बाद में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तब आप रिकॉर्डिंग देखो, और बाद में अगर मैंने प्रॉब्लम दिया तो वो प्रॉब्लम आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, अभी अभी देख लीजिए सिर्फ। ओके, यस सर, यस, नो प्रॉब्लम। यस, तो अकाउंट सेल में ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस में वो इनवॉइस का सब डिटेल दिया था उसने कंसाइनर ने, और कंसाइनी ने देखिए क्या दिया है, कंसाइनी बोल रहा है मैंने इतना सेल किया, मेरे इतने एक्सपेंसेस है, मेरे कमीशन है, मैंने एडवांस पहले से ही दे दिया था तेरे को, और तेरे को कितना देना है लास्ट में, ये बैलेंस ड्यू, ये सब वहां पे अकाउंट सेल में इंक्लूड रहता है। ओके, तो ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस कौन सेंड करता है? यस, कौन सेंड करता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस? कंसाइनी टू कंसाइनर। कंसाइनर टू कंसाइनी से। कंसाइनर टू कंसाइनी, प्रो फॉर्मा इनवॉइस पूछ रहा हूं मैं, प्रो फॉर्मा इनवॉइस से कंसाइनर टू कंसाइनी, और अकाउंट सेल, अकाउंट सेल में कंसाइनी टू कंसाइनर। वेरी गुड, प्रो फॉर्मा इनवॉइस सेंड कंसाइनर टू कंसाइनी एंड अकाउंट सेल सेंड कंसाइनी टू कंसाइनर। ओके, ये याद रखिए, कभी भी आपको एमसीक्यू में ही आएगा। ओके